बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन अब आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बर मेहरबानी सबसे पहले वो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, है ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है, वट जो भी है, अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम को ये चाहिए होता है कि उन्हें कोई भी गवर्नमेंट कितना रिलीफ दे रही है। और ये जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इसने पिछली हुकूमत यानी इमरान सरकार के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया था कि वो नाअहल हैं, वो निकम्मे हैं, उनको किसी किस्म का तजर्बा नहीं, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का सुनामी आया हुआ है, उनकी वजह से फ़लाँ 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 मसले हैं, उनकी वजह से मुल्क के अंदर हर किस्म का बहरान पैदा होता है। तो आइए इस बहस को बिल्कुल अलग रखते हैं कि इनको अमेरिका लाया है, इनको फ़ौज लाई है, ये अदलिया की वजह से आए हैं, ये क्यों आए हैं। लेकिन इन्होंने जो गुल खिलाए हैं उसके ऊपर ज़रूर बात करते हैं। तो बिल्कुल इनकी कारकर्दगी के ऊपर रोशनी डालने से पहले मैं एक एक वन बाय वन आपको चीज़ें बताता हूँ कि इन्होंने किस फील्ड में क्या गुल खिलाए हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो पहला पार्लियामेंट के अंदर ख़िताब किया, आगाज़ ही जिन्होंने झूठ से किया। सबसे पहले आए जी, बड़ी बड़ी भड़कें मारी। पहले तो कहा कौमी ख़जाना खाली है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मैं फिर भी गरीबों का ख्याल रखते हुए, सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखते हुए मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाह में मैं 10% इजाफे का ऐलान करता हूँ। सुबह उनके वज़ीर ख़जाना, जो उस वक्त तक वज़ीर ख़जाना नहीं बने थे क्योंकि अभी तक कैबिनेट तश्कील नहीं दी गई थी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने आके इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो पिछली हुकूमत है वो ऑलरेडी पेंशन्स और जो तनख्वाह है सरकारी मुलाजमीन की वो 10% इजाफ़ा कर चुकी है। अभी रिसेंटली उन्होंने इजाफ़ा किया है, हम इस चीज़ को मज़ीद इजाफ़ा नहीं कर सकते, मज़ीद इजाफ़ा कौमी ख़जाना इस चीज़ का तहम्मुल नहीं हो सकता, लिहाजा इस चीज़ को हम बजट में ज़ेर गौर लाएंगे। लिहाजा पहला झूठ, पहली ही बात उन्होंने पार्लियामेंट में जो आगाज़ किया वही झूठ से किया। उसके बाद जो इन्होंने जो इनकी परफॉर्मेंस है वो मैं आपके सामने वन बाय वन रख रहा हूँ। सबसे पहले डॉलर के रेट के साथ क्या हो रहा है, पिछली हुकूमत में क्या हो रहा था और ये क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉलर को 100 या उससे भी कम के रेट के ऊपर लाना था, क्योंकि ये दावा करते थे जब डॉलर के रेट इमरान खान के दौर में उसके दौर में बढ़ रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि फ़लाँ हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कर्ज़े लेके डॉलर को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जिससे पूरी जो मुल्क के अंदर इकॉनमी है वो स्टेबल हो सके। जब डॉलर कंट्रोल होगा तो महंगाई कंट्रोल में होगी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, जब इमरान खान जिस वक्त गए हैं, बेसिकली इमरान खान उसी वक्त गए हैं जब अदम एतमाद की तरीक़ का ड्रामा क्रिएट किया गया। उस वक्त डॉलर का रेट 172-3 इसके लगभग था, फ्लक्चुएट कर रहा था, 174 तक गया। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि डॉलर का रेट जो 174 पे है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10 रुपये ज़्यादा है। उनका ये उस वक्त ये मिशन था कि हमने डॉलर को 10 रुपये कम करना है, इसको 160 पे लेके आना है। तो जब आज जो मौजूदा रेट है वो है डॉलर का 203, और मैं आपको ये बता दूं कि 207 में भी मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। गोया जब इमरान खान को हुकूमत मिली, नून लीग वाले डॉलर को 120 पे छोड़ के गए थे या 118 पे छोड़ के गए थे, 118 पे छोड़ के गए थे। जब केयर टेकर सेटअप आया तो वो डॉलर को 130 पे लेके गया। इमरान खान को जब हुकूमत मिली तो डॉलर 130 पे था। गोया अगर आप यही शौकत तरीन की बात मान लेते हैं, वो उस वक्त डॉलर, वो कह रहे थे कि 1 या 2 हफ्तों में डॉलर 160 के करीब तक आ जाएगा, तो तब डॉलर का रेट बन रहा था 160। तो जब हुकूमत मिली इमरान खान को तो तब डॉलर का रेट था 130। गोया 4 सालों में अगर आप यही कह रहे हैं 160 कह रहे हैं, 170 कह रहे हैं, तो 40 रुपये डॉलर 4 साल में बढ़ा है। और ये जब अदम एतमाद की तरीक़ का ड्रामा क्रिएट किया गया है, उसके बाद आप खुद हिसाब लगा लें, 30 से 40 रुपये डॉलर। और ये जो डॉलर को लेके जाएंगे 230-40 के ऊपर इन्होंने डॉलर को लेके जाना है, जो कि इनकी IMF से बात चल रही है। तो आप खुद हिसाब लगा लें 2 महीनों में डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
और इमरान खान के 4 साल में इतने मुश्किल हालात के बावजूद डॉलर कितना बढ़ा है, ये इनकी कारकर्दगी डॉलर के ऊपर है। उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर आते हैं। जनाब, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 100 से नीचे बल्कि 64 रुपये पे लेके आना था, क्योंकि ये दावा करते थे हम तो जो पेट्रोल की प्राइसेस को 60 पे पहले बेचते थे, तो अब अगर हम जो अहल लोग हैं हमें हुकूमत दी गई तो हम इसको 60 रुपये पे लेके आएंगे। तो आज जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया है, 30 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 180 रुपये हो गई। जिन्होंने पेट्रोल को 60 रुपये में लेके आना था वो उन्होंने 180 रुपये कर दिया है पेट्रोल। अब आते हैं जो इन्होंने एक इसके ऊपर बयानिया बनाया हुआ है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया। पहली बात, आलमी मंडी में जब इमरान खान की हुकूमत थी, जिस वक्त इमरान खान ने सब्सिडी दी है, उस वक्त पेट्रोल की कीमत 140 तक भी गई है। मतलब कि जब आलमी मंडी में $140 फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत थी, तब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये कमी हुई है। और अब जब 105, 10 ये उसकी एवरेज चल रही है आलमी मंडी में, $110 लगा लें, $110 फ़ी बैरल जब उसकी कीमत है, तो आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये इजाफा किया गया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम रिलीफ दे ही नहीं सकते। आप बिल्कुल रिलीफ दे सकते हैं। इंडिया में 30 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। क्यों सस्ता हुआ है? उन्होंने रूस से बातचीत करने के बाद रूस से सस्ता तेल लिया है और अपनी आवाम को सस्ता पेट्रोल दिया है। तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप अमेरिका को खफा नहीं करना चाहते ताकि अमेरिका हमसे राज़ी रहे। उसके बाद पीडीएम की इस हुकूमत ने अवाम को चीनी 40 रुपये में बेचनी थी, जो कि ये उससे पहले ये कहते थे, जब इमरान खान की हुकूमत में चीनी महंगी हो रही थी तो ये फरमा रहे थे कि चीनी की कीमत 40 रुपये होनी चाहिए, हद हो तो चीनी की कीमत 45 रुपये होनी चाहिए। तो अब जब ये आए हैं तो अगले ही दिन इन्होंने सबसे पहले चीनी की कीमत महंगी की है। चीनी 10 रुपये किलो इन्होंने महंगी की है। वो चीनी जो ये इन्होंने 40 से 45 रुपये देनी थी, वो 90 किलो में अब ये फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी चीनी के ऊपर है। उसके बाद बिजली की कीमत इन्होंने आते ही 5 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी। उसके बाद फिर इन्होंने 4 रुपये 85 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी। तो अभी इनका जी भरा नहीं, तो इन्होंने दोबारा फिर फैसला किया है कि हमने बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 4 से 5 रुपये फिर बढ़ानी है। और आगे ये IMF की डील में भी जा रहे हैं। तो आप बेहतर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्होंने बिजली की कीमतों को कहाँ लेके जाना है। इमरान खान ने जो बिजली की कीमत के ऊपर सब्सिडी दी थी 5 रुपये फ़ी यूनिट, वो इन्होंने आते साथ ही सबसे पहले उसके ऊपर हमला किया, उसको ख़त्म किया और 5 रुपये महंगी कर दी और आगे भी इन्होंने महंगी करनी। उसके बाद बिजली का एक बुरहान पैदा हुआ जो इन्होंने पिछली हुकूमत के ज़िम्मे डाल दिया। मान लिया जी वो पिछली हुकूमत की वजह से वो क्राइसिस है, फिर उन्होंने वादा किया कि वो हम 10 दिन में हल कर देंगे। वो अभी तक 1 महीना हो चुका है, वो हल नहीं हुआ। अगर वो ऐसा क्राइसिस था वो जो पिछली हुकूमत की वजह से था और वो 10 दिन में हल होना था, वो 10 दिन में हल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो अभी तक वो क्राइसिस है, फिर उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये इनकी बिजली के ऊपर कारकर्दगी है। उसके बाद इनकी जो अब आटा है, आटे का बुरहान अभी आना है, लेकिन उससे पहले ये इनकी क्या कारकर्दगी आटे के ऊपर, जो ये पिछली हुकूमत को कोसते रहे हैं कि इमरान खान के दौर में जब आटे का बुरहान पैदा हुआ तो ये कह रहे थे कि इमरान खान महंगा आटा दे रहे हैं। तो इन्होंने खुद उसके ऊपर क्या गुल खिलाए हैं वो भी आप सुन लें। पंजाब में जो 20 किलो आटा है वो इन्होंने आते साथ ही 200 रुपये महंगा कर दिया और उसके बाद उसका रेट 1300 हो गया। पख्तूनख्वा में भी यही रेट चल रहे हैं, पख्तूनख्वा में 1400। ये आज से 10 दिन के पहले के रेट से। अब मज़ीद इसकी कीमत हर रोज़ कुछ न कुछ बढ़ रही है, जिसके बाद अब रोटी की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। अब आते हैं इनकी पार्लियामेंट के अंदर इनकी कारकर्दगी। इनको चाहिए तो ये था, मौलाना साहब को चाहिए था कि वो कुछ
दीनी कानून पास करवाते, कुछ इस्लाम के लिए करते। बाकी जो शहबाज शरीफ साहब थे उनको चाहिए था कुछ और रिफॉर्म्स करते, मुल्क के लिए रिफॉर्म्स करते, लेकिन इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। इन्होंने सबसे पहले ईवीएम मशीन को ख़त्म किया है। दुनिया जहान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में वही ठप्पों के इस्तेमाल के ऊपर इन्होंने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि इलेक्शन को ठप्पों के ज़रिए लड़ा जाएगा। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि ईवीएम का ख़ात्मा इन्होंने क्यों किया। ये इनकी पार्लियामेंट के अंदर करकदगी है। उसके बाद ओवरसीज़ वोटर को ये कह कर के एक वोटर लंदन में बैठा है, उसे क्या पता पाकिस्तान के हालात क्या हैं, लिहाजा ओवरसीज़ वोटर को उनका हक नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये अदालत का फ़ैसला है कि जो ओवरसीज़ वोटर हैं उनको उनका हक के रायदही इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी डाका डाल दिया, वो भी आज ख़त्म कर दिया इन्होंने। और ये इन्होंने इसके ऊपर दलील पेश की कि बाहर जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता पाकिस्तान के हालात क्या हैं, लिहाजा वो क्यों अपना जो हक के रायदही इस्तेमाल करें। आप सारा मुल्क लंदन से जो मफरूर नवाज़ शरीफ हैं वो चला सकते हैं, तो एक पाकिस्तान कामन पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है वो क्यों अपना मुल्क के अंदर फ़ैसले नहीं कर सकता। अगर आपके चोरी के ऊपर जो आपका नवाज़ शरीफ है उसके ऊपर चोरी के केसेस साबित हो चुके हैं, वो बाहर से मुल्क के फ़ैसले कर सकता है, तो एक कामन पाकिस्तानी सिर्फ वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। ये बात समझ से बालातर है। इन्होंने आज ओवरसीज़ वोटर का जो वोट है वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी ज़ाती जो इनका मेन मोटिव था इस इमरान खान को गिराकर अपनी हुकूमत कायम करना, वो था नैब के पर मुकम्मल तौर पर काट दिए गए हैं। अब वो नैब का सिर्फ इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन के लिए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए आज इन्होंने बिल्कुल नैब का पत्ता साफ़ कर दिया है। बिल्कुल अब नैब जो है वो इनको इन्वेस्टिगेट करने के काबिल इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। कानूनी जो इन्होंने जो तरमीम की है उसके बाद नैब बिल्कुल इनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। किसी भी तौर पर इन्होंने नैब को नहीं छोड़ा कि वो इनको इन्वेस्टिगेट करें। लिहाजा ये इनकी कारकर्दगी है जो आवाम के सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।